सच्चा सम्मान। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण नगर की गलियों को सुनहरी बना रही थी। एक संत हाथ में भिक्षा पात्र लिए शांति से चलते जा रहे थे। उनके चेहरे पर गजब की आभा और आंखों में गहरी करुणा थी। रास्ते में एक अमीर व्यापारी उन्हें मिला। व्यापारी ने संत को देखा और चकित होकर बोला, महाराज, आप तो बड़े तेजस्वी और प्रभावशाली दिखते हैं। इतने ज्ञानी होकर भी आप भीख क्यों मांगते हैं? आप चाहें तो राजा महाराजाओं से धन ले सकते हैं और विलासिता से जीवन जी सकते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, धन दौलत और वैभव सब नश्वर हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। यह शरीर भी सदा सुंदर और युवा नहीं रहेगा, एक दिन ये बूढ़ा और दुर्बल हो जाएगा। मैं उस सत्य की खोज में निकला हूँ जो नष्ट नहीं होता, जो हमेशा बना रहता है। व्यापारी उनके उत्तर से प्रभावित हुआ। उसने आदरपूर्वक संत से कहा, महाराज, कृपया मेरे घर पधारिए और भोजन स्वीकार कीजिए। संत ने उसका आमंत्रण स्वीकार किया। व्यापारी ने साधारण भोजन परोसा। संत ने आनंदपूर्वक भोजन किया और आशीर्वाद दिया, फिर पास ही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर ध्यान करने लगे। कुछ समय बाद नगर के लोग वहां एकत्रित हुए। उनमें से कुछ लोग संत से कहने लगे, महाराज, आपने व्यापारी के घर भोजन क्यों किया? क्या आपको नहीं पता वो कैसा आदमी है? वो बहुत लालची और बेईमान है। गरीबों से ज्यादा मुनाफा वसूलता है, लोगों को धोखा देता है। संत ने सबकी बातें शांत मन से सुनी। फिर भीड़ में से एक युवक को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, जाओ और मेरे लिए ढोल बजाओ। युवक हैरान होकर बोला, महाराज, बिना छड़ी के ढोल कैसे बजेगा? संत मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह जैसे अकेला व्यापारी बेईमान नहीं हो सकता। जब तक नगर के लोग उसकी चालबाजी को सहन करते हैं और उसके साथ मिलते हैं, तब तक ही वो धोखाधड़ी कर पाता है। समाज की बुराई किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं बढ़ती, उसमें सबकी भागीदारी होती है। संत की वाणी सुनकर लोग गहरे विचार में पड़ गए। अब उन्हें समझ आया कि गलती केवल व्यापारी की नहीं थी, बल्कि उनकी भी थी, क्योंकि वे उसके दुकान से सामान खरीदते थे, उसके अन्याय को सहते थे और चुप रहते थे। एक बुजुर्ग आकर संत के चरण छुए और बोला, महाराज, आज आपने हमें आईना दिखा दिया। हम व्यापारी को दोष देते रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सब भी उतने ही जिम्मेदार हैं। अगर हम सही का साथ दें और गलत का विरोध करें तो कोई भी व्यक्ति गलत रास्ते पर अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। संत ने करुणा भरी आवाज में कहा, याद रखो, समाज तभी बदलता है जब हर व्यक्ति खुद को बदलता है। यदि हम सब अपने आचरण को शुद्ध करें तो व्यापारी हो या कोई और, किसी को भी चरित्रहीन या बेईमान बनने का अवसर ही नहीं मिलेगा। ये सुनकर नगरवासी चुप हो गए। सबके मन में संत का संदेश घर कर गया। धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यवहार और व्यापारी के साथ संबंध बदलने शुरू किए। व्यापारी भी अंततः अपने आचरण में सुधार लाने लगा। सीख, दोष केवल एक व्यक्ति में नहीं होता। अगर समाज सुधरना है तो हर इंसान को अपने चरित्र को सुधारना होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और फॉलो करना मत भूलिए, ताकि अगली सीख सीधी आपके दिल तक पहुंचे।